रणवीर शहर के एक बहुत बड़े अमीर परिवार का अकेला वारिस था। वह ईश्वरी एक सीधे साधे किसान की सीधी और भोली भाली बेटी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने मंदिर में चुपचाप लव मैरिज कर ली। जब रणवीर ईश्वरी को अपने घर लेकर पहुंचा तो उसके परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरन उन्होंने ईश्वरी को घर में बहू बनाकर रख तो लिया, लेकिन रणवीर की मां आशा देवी के दिल में ईश्वरी के लिए जहर भरा हुआ था। आशा देवी रणवीर के सामने तो ईश्वरी पर बहुत प्यार जताती थी, उस पर प्यार लुटाया करती थी, लेकिन जैसे ही रणवीर ऑफिस जाता वो घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे देती और ईश्वरी से घर का सारा काम भी करवाती थी। बेचारी ईश्वरी को भी यही लगता था, वो यही सोचती थी कि उसकी सास उससे बहुत प्यार करती है। एक दिन रणवीर ने ईश्वरी के लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी और अपनी मां आशा को देकर कहा कि यह ईश्वरी को सरप्राइज दे देना, लेकिन शातिर आशा ने ईश्वरी से झूठ कहा कि यह साड़ी उसके किसी पुराने दोस्त ने भेजी है और उसे पहनने से मना कर दिया। शाम को जब रणवीर घर लौटा तो ईश्वरी को अपनी दी हुई साड़ी में न देखकर उसका दिल टूट गया। आशा देवी ने रणवीर के कान भर दिए और ईश्वरी आज भी अपने उस पुराने दोस्त से छुप छुप कर मिलती है। रणवीर अपने माँ पर अंधा भरोसा करता था, इसीलिए उसने ईश्वरी की एक न सुनी। कुछ दिनों बाद आशा देवी ने ईश्वरी के उसी पुराने दोस्त को पैसे देकर घर बुलाया और रणवीर को भी अचानक ऑफिस से बुला लिया। दोस्त ने पैसों के लालच में रणवीर के सामने नाटक किया और ईश्वरी के चरित्र पर झूठा इल्जाम लगा दिया। गुस्से में अंधे होकर रणवीर ने ईश्वरी को घर से बाहर निकाल दिया। रोती बिलखती ईश्वरी अपने किसान पिता के पास घर में पहुंची। पिता ने शुरुआत में ताना जरूर मारा, लेकिन जब पता चला कि ईश्वरी गर्भवती है तो उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। 9 महीने बाद ईश्वरी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। ईश्वरी अपने बच्चे के लिए हार नहीं मानना चाहती थी। वह सुबह सुबह पिता के खेत से ताजा धनिया व हरी सब्जियां तोड़ती और टोकरी सिर पर रखकर गांव-गांव जाकर बेचती। वह मेहनत करके अपने बच्चे का पेट पालने लगी। उधर वही पुराना दोस्त पैसों के लालच में फिर से आशा देवी को ब्लैकमेल करने लगा। वह धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह रणवीर को बता देगा कि ईश्वरी ने उसके बेटे को जन्म दिया है। आशा देवी डर के मारे उसे पैसे देने बाहर पहुंची। संयोग से रणवीर अपनी गाड़ी से ऑफिस लौट रहा था। उसने अपनी मां को उस लड़के को पैसे देते देख लिया। शक होने पर उसने मां के जाने के बाद उस लड़के को दबोच लिया और मार मार कर सारा सच उगलवाया लिया। रणवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि वह एक बेटे का बाप बन चुका है। पछतावा की आग में जलता रणवीर रोज ईश्वरी के गांव जाता। वह दूर चुपचाप खड़े होकर ईश्वरी को कड़ी धूप में सब्जियां बेचते और अपने 1 महीने के बच्चे को संभालते देखता। अपनी मां की नीचता और ईश्वरी की बेगुनाही देखकर उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। एक दिन ईश्वरी के किसान पिता ने रणवीर को छुपकर रोते हुए देख लिया। उन्होंने पास जाकर पूछा, रणवीर तुम सामने क्यों नहीं आते? रणवीर रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईश्वरी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ईश्वरी के पिता रणवीर को समझाए और उसे अपने साथ घर ले आए। जब ईश्वरी ने रणवीर को देखा तो उसके पुराने जख्म हरे हो गए, लेकिन रणवीर घुटने के बल बैठकर रोते हुए अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा और अपने मासूम बेटी को सीने से लगा लिया। ईश्वरी का गुस्सा रणवीर की सच्ची तड़प और आंखों के आंसुओं के आगे पिघल गया। उसने अपने पति को माफ कर दिया। दोनों ने अपने बेटे को साथ लिया और एक नई खूबसूरत सी नई जिंदगी की शुरुआत की।